अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई RS के आपके सामने हाज़िर है एक बार फिर जापान से। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ही मतलब, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और वाकई सीखना चाह रहे हैं। तो हमने बातें तो काफ़ी कर ली हैं, तो अब मेरे ख्याल में कुछ काम का टाइम भी हुआ चाहता है कि कुछ प्रैक्टिकल किया जाए या कुछ प्रैक्टिकल वाकई में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि ये जो स्टॉक मार्केट है एक्चुअली ये काम करती कैसे है। उसके मतलब आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इससे अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो अगर इससे आप पैसा बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं और उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कौन कौन से ऐसे ज़रिए होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी मनी को राइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपने एक ब्रोकर का अकाउंट खोलना है। आप कहीं पे भी रह रहे हैं, अगर आप जापान में रह रहे हैं तो जापानीज जितनी भी ये बैंकें हैं, बैंक होते हैं, इन सब के ही ऑलमोस्ट सिक्योरिटीज़ के भी अकाउंट होते हैं। आप जिसका भी आपके पास बैंक का अकाउंट है, आप उसी बैंक से जाके पूछ सकते हैं कि मैं अपना सिक्योरिटीज़ का अकाउंट भी खोलना चाह रहा हूँ, तो वो आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। इसमें SBI भी है, रक्तिन भी है, लोकल बैंक्स जो होती हैं रिसोना हो गई, पे हो गई। उसके अलावा जनाब इवन दो आपके ये जो मोबाइल्स वाले होते हैं, AU की भी सिक्योरिटीज़ हैं, AU और डोकोमो वालों की भी सिक्योरिटीज़ हैं। इन सब की सिक्योरिटीज़ के भी अकाउंट होते हैं। आप इनमें से किसी का भी सिक्योरिटीज़ का अकाउंट खोल के, ये ब्रोकरेज का अकाउंट होता है, वो खोल के उसके साथ आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिकली होता ये है कि अब अकाउंट कैसे खोलें, ये एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन करने से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में आप, क्योंकि अगर तो आपको खुद से जापानीज़ आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जापानीज़ नहीं आती तो आपको किसी जापानीज़ बोलने वाले और आएगी, तो ये काम आप उसके ज़रिए से अपना बड़ी ही आसानी से करवा सकते हैं। और जैसे ही आपका सिक्योरिटीज़ का अकाउंट वंस ओपन हो जाता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपने उसमें अकाउंट खोलने से पहले जो है ना कुछ रकम शो करवानी पड़ती है उनको कि आप इतने पैसे डिपॉजिट करेंगे अपने। वो पैसे आपने डिपॉजिट करने हैं, फिर ही आपका वो अकाउंट खुलता है। उसके बाद चाहे वो आप पैसे निकलवा लें, जो भी कर लें, या ये वो इसी पर्पज़ के लिए पैसे आपको शो करवाने पड़ते हैं कि ये पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा या इनसे ट्रेड करूँगा। इन्वेस्टमेंट का ही होता है वो कि इन्वेस्ट करूँगा। करते हैं, जैसे ही आपका वो अकाउंट खुल जाता है, आपके ऑलरेडी उसमें पैसे होते हैं, या कह लें कि आप उसमें और पैसे डाल लेते हैं। ये आ जाती है कि हमने उस पे काम करना कैसे है, पैसे कैसे कमाने हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। तो इसके 3 तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इधर कंप्यूटर पे भी थोड़ा-सा नोट किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको कंप्यूटर से भी सिखा सकूँ तो उसको कोई सेटअप मैं बनाऊँगा कि आपको इससे भी सिखाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपका भाई RS के एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है स्टॉक मार्केट की। लास्ट नाइट भी मैं आपको बता रहा था, तो उसी दौरान मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, तो हमारी बात वो वाली वहाँ पे रुक गई। तो वहीं से हम अब आगे चलते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो मैंने बताया था लास्ट तक कि इससे हमने अब पैसे कमाने हैं, तो वो कैसे कमाने हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाता है उसके बाद अब बारी आती है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेड करनी है। अगर ट्रेड करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस चीज़ में करनी है, ये कौन कौन सी ऐसी इसमें चीज़ें होती हैं, वो हम बात करते हैं। 3-4 किस्म का होता है। एक तो होता है शेयर मार्केट, जिसको शेयर्स कहते हैं, वो बाय करते हैं। ठीक है। दूसरा कमोडिटी होता है। कमोडिटी होता है वो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, ऑयल है, गैसेस हैं, तांबा है। मार्केट में इंटरनेशनल प्राइसेस जो इसकी होती हैं, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का वो कमोडिटी में आती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है करेंसी, जो पैसा होता है। डॉलर से आप येन खरीदते हैं, डॉलर से आप इंडियन रुपीस खरीदते हैं, डॉलर से यूरो, यूरो से डॉलर, रियाल, दरहम, कुछ भी। और उसके बाद आता है ई मनी, इलेक्ट्रिक मनी, या जिसको कह लें आजकल चल पड़ा है बिटकॉइन है, और भी बहुत सारी कोइंस हैं। उनमें भी लोग इन्वेस्ट भी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं। जैसा कि बिटकॉइन है, आज से 10 साल पहले उसकी प्राइसेस
बहुत ही कम थी। समझ लें जिस बंदे ने उस टाइम 1 लाख रुपया भी इसमें इन्वेस्ट किया था, आज तो वो बिलीनियर है, बिलीनियर इन डॉलर्स। ठीक है, अरबों डॉलर का मालिक है वो, जिसने आज से 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया। खैर अभी तो प्राइसेस बहुत इसकी ऊपर चले गई हैं, और बिटकॉइन का मैं खुद से भी कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, मैंने इसको खुद भी यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको रेकमेंड भी नहीं भी करता, और करता भी हूँ कि ये आप किसी और बंदे से सीख सकते हैं। मुझे इसके मतलब इसका इतना नॉलेज नहीं है, और ना ही मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ स्टॉक मार्केट के मतलब के, शेयर्स के लेन देन के मतलब, कमोडिटी के लेन देन के मतलब, एफएक्स ट्रेडिंग जो है, जो करेंसी की ट्रेडिंग होती है उसके लेन देन के मतलब। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये मुझे लगता है कि जैसे ये देरपा हैं, पायेदार हैं और ट्रस्टेड हैं। ऑलरेडी हम सालों से ये चलता आ रहा है, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया स्टॉक मार्केट यूएसए की जो है वो चल रही है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यूसली ग्रोथ दे रही हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं कि जी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाय करके या सेल करके पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। हो गया क्लियर? शेयर्स हो गए स्टॉक मार्केट, ठीक है, उसके बाद हो गया आपकी कमोडिटी हो गई, जिसमें ऑयल गैसेज और ये सोना तांबा चांदी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये भी आप बाय करके या सेल करके इनसे पैसा कमा सकते हैं। और थर्ड पे आ गया आपका एफएक्स ट्रेडिंग, जो है कि करेंसी की ट्रेड होती है। आप डॉलर से कुछ लेंगे या डॉलर सेल करके आप कोई भी और करेंसी ले लें। मिसाल के तौर पे मैं अभी बताता हूँ, मैं जापान में रहता हूँ। जापान का ये जो येन है, जापानीज येन, ये 1 साल पहले जो इसकी कह लें कि प्राइस थी वो बहुत ही डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू डे। तो तकरीबन ये 2021 से काफ़ी नीचे गई है। उससे पहले ये 110, 12, 105, 100 से लेके 110 के दरमियान पर डॉलर जो है ना येन की प्राइस रहती थी, 110 येन तक। तो अभी रिसेंटली ये 150 येन पर डॉलर, $1 यूएसडी तक इसकी प्राइस गई है। मीन टू से अगर किसी बंदे ने आज से 2 साल पहले $1 लाख लिया, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसकी क्वांटिटी चाहे 100 कर लें चाहे 1000 कर लें, जिसकी जितनी जेब ज़्यादा देगी उतनी ही वो बाय करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने $1 लाख लिया था 2 साल पहले, और उस टाइम इसकी प्राइस थी 110 येन, 110 येन का उसने $1 लाख लिया। ठीक है, अब वो समझ लें कितने का होगा, 110 लाख का हो गया, मतलब 1 करोड़ और 10 लाख जापानीज येन का उसने ये डॉलर खरीदा था। और सेम वही डॉलर अगर लास्ट ईयर भी सेल करता वो बंदा, ठीक है, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर, तो वो 150 तक गया था, 152 54 तक गया डॉलर। तो चलें वो 150 पे ही सेल कर देता अगर वो $1 लाख, ठीक है, तो उसका वही जो डॉलर था जो उसने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में लिया था, वो सेल होना था 1 करोड़ 50 लाख येन में। ठीक है, अब देख लें कि उस बंदे ने क्या किया था, सिर्फ उसका पैसा ही था, उसने 1 करोड़ 10 लाख येन जो उसका अकाउंट में पड़ा था, उसने क्या किया, सिंपली उसके डॉलर लेके रख लिए। डॉलर इवन वो लेने भी नहीं पड़ते आपको, अगर आप ट्रेड करते हैं या वैसे स्टॉक मार्केट में होते हैं तो आपने सिर्फ अपने अकाउंट में ही पैसे डाले हुए होते हैं, वहीं से ही आप कंप्यूटर से ही उसको बाय कर लेते हैं कि जी मैंने डॉलर ले लिया। ठीक है ना, वहीं से ही आपका वो ऑर्डर लग जाता है, आपको वो पैसे जो होते हैं वो डॉलर्स शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से ही 2 साल बाद वो बंदा घर बैठे ही अपने कंप्यूटर से सेल कर देता है, और उसको 40 लाख जापानीज येन का मुनाफा हो जाता है, मीन से पाकिस्तानी तकरीबन 80 लाख रुपया। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपया ही हो या येन ही हो, उस आपको आप उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उसके 1.5 से 2 साल बाद आप सुकून से अपने घर में बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो भी अदर अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, और आप 2 साल के बाद अपना वही पैसा आप वो सेल करते हैं डॉलर, और आपका जो 1 लाख 10 हज़ार या 1 करोड़ 10 लाख रुपया जो है वो 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। आपको उस पर 40 लाख रुपया बच जाता है, या 40 लाख जापानीज येन बच जाते हैं, या यूएस डॉलर बच जाता है,
जो भी जिस करेंसी में भी वो आपने इन्वेस्ट किया था, आपको वो उतना, अब देख लें ये तकरीबन तकरीबन राउंड अबाउट जो है 40% जो इसमें ये प्रॉफिट आया है। क्या किया है? सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल किया है और राइट टाइम उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया है। इसी तरह ही होते हैं, कमोडिटीज़ भी होती हैं। जब ऑयल और गैसेस की प्राइसेस भी जब ऊपर नीचे जाती हैं पूरी दुनिया में, तब भी ऐसे ही होता है। जब कोरोना आया था उस टाइम बहुत सारे लोगों ने ऑयल जो था वो बाय किया, जब यकदम डिप हुई प्राइस, ठीक है, बहुत नीचे चली गई थी प्राइसेस, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयल बाय कर लिया। अब ऑयल जो बाय होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, कि वो भी ये नहीं है आप जा रहे हैं और जाके ऑयल के ऑर्डर कर रहे हैं इतने बैरल मुझे दें, ये नहीं, वो भी सिर्फ अपने कंप्यूटर पे ही आपका जो कमोडिटी का अकाउंट होता है स्टॉक मार्केट का, उसके अंदर जाके आपने वो ऑयल बाय कर लेना होता है। आपने कोई ऑयल को टच नहीं करना, कोई कंटेनर नहीं देखने जाके, कुछ नहीं देखना आपने, आपने सिर्फ वहाँ पे ऑर्डर लगा देना है बस अपने ब्रोकर को। वो इंटरनेशनली आपका उतना ऑयल हो जाएगा या उतनी गैस हो जाएगी जितने का आपने ऑर्डर लगा दिया है। अब उसके बाद उस ऑयल या गैस की प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपको वैसे वैसे मुनाफा या नुकसान होता जाएगा। इंटरनेशनली प्राइस होंगी, ये नहीं होगा कि वो सिर्फ आपके लिए ही वो स्पेशल प्राइस होगी या आपको ही नुकसान दिलवाने के लिए प्राइसेस नीचे जाएंगी और आपको लॉस होगा, बाकी सबको बच रहे होंगे, आपका अलहदा प्राइस शो हो रही हो, नहीं, पूरी दुनिया में जो भी प्राइस चल रही होगी वही आपकी ही प्रोडक्ट की होगी। ऐसे ही गोल्ड का है, गोल्ड देख लें साल पहले कितना था, इसमें भी गोल्ड का भी ऑर्डर आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे करना है। कोई आपने गोल्ड को टच नहीं करना, चोर ले जाएंगे आपका गोल्ड, कुछ नहीं होने वाला। इंटरनेशनल प्राइस ही जो होगी वहां से आपने इसका ऑर्डर लगा देना है। उसके बाद जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती जाएगी आपका पैसा बढ़ता जाएगा। ये होती है जी स्टॉक मार्केट। मैंने आपको शेयर्स के मतलब भी बता दिया, शेयर्स का भी सेम ऐसे ही होता है, कंपनीज के शेयर होते हैं। बल्कि अब मैं आपको बताता हूँ जो स्टॉक मार्केट जो शेयर होते हैं इससे पैसा कैसे बनता है। इससे भी दो से तीन तरीके हैं ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट के जो स्पेशल शेयर्स हैं इनमें से पैसा बचता है। कैसे? फर्स्ट ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने का मकसद क्या होता है, आप किसी बिजनेस को बाय कर रहे होते हैं, उसमें अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, उसके शेयर लेके जब इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, आप देखते हैं यार ये कंपनी है, हाँ ये तो बड़ी अच्छी चल रही है, इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, ये चीज़ है, ये जैसे को नाइकी के शूज़ हैं, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, ये तो बड़े महंगे हैं, या गुच्ची के प्रोडक्ट्स है, बड़ी चलती है, बड़े महंगे, इनका तो कारोबार कभी डाउन हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर ब्रांड्स आप देखते हैं, अमेज़न देखते हैं, एप्पल का फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? अच्छी वॉचेस जो हैं उनका भी कुछ भी आप अच्छा ब्रांड देखते हैं जो आपको लगता है कि ये देरपा है और इनको मुनाफा हो रहा है, ये कंपनी आगे बढ़ रही है, क्यों ना मैं भी इसका हिस्सेदार बन जाऊं। तो उसका हिस्सेदार थोड़े से पैसों से बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के हिस्सेस खरीद लें, शेयर खरीद लें और आप घर बैठे बैठाए उस कंपनी के अब मालिक बन गए हैं, हिस्सेदार बन गए हैं। चाहे वो 100वें से 100वें हिस्से के ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी उस कंपनी का फ्यूचर में बढ़ेगा सरमाया, उसमें आपका भी एक टाइनी सा हिस्सा ज़रूर होगा उसके प्रॉफिट में। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो कैसे होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी अब क्या करेगी, नंबर एक आपको उसमें होगा जी, जैसे शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी वैसे ही अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा हो और शेयर की प्राइस 110 रुपये तक चली गई है तो आपको वो 10 रुपये प्रॉफिट है, आप सेल करेंगे उसी टाइम वो 10 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा ये होता है